हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 36 सेकंड बाबा क्लासेस में। मैं हूं धीरज कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे ग्रुप डी से संबंधित है। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना, कोडिंग करते जाना। कोडिंग जैसे ही ख़त्म होता है तो आपका आंसर आना चाहिए। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन का जो घंटी है उसे बजा लीजिए। लाइक और शेयर करने में कंजूसी न कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। एक घोड़े एवं एक गाय में से प्रत्येक 12,000 रुपया में बेचा। बेचने का मतलब होता है सेल्स प्राइस। जब सेल्स प्राइस के बारे में बात करता होगा तो वो हमेशा बराबर के रूप में रहते हैं। एक घोड़ा कहता है और एक गाय कहते हैं तो घोड़ा 12,000 रुपया में बेचता है और गाय भी 12,000 रुपया में बेचता है। और जब बराबर सेल्स प्राइस की बारे में बात करता होगा तो वो बराबर के रूप में रखा जाएगा और कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करता होगा तो वो गुने के रूप में रखा जाएगा। क्लियर। अगला स्टेप में देखिए क्या कहता है। यदि घोड़े पर 20% लाभ, ये 12,000 रुपया में घोड़ा बेचता है, 20% लाभ, तो लाभ लोगे तो 100 से एबव और हानि होगा तो 100 से नीचे। तो क्या लिखोगे 120 अब बट्टा क्या लिखोगे 100। क्लियर हुआ, हाँ या ना। अब ये बताओ, ये खत्म होती है 120 से का 120, 120 से का 120 उस पर 2 जीरो। बताओ कितना 100 बार में खत्म हुआ 100 बार में। अगर 100 को 100 से गुना करोगे कितना आ जाएंगे 10,000 होगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये जो 10,000 आया वो आपका सीपी आ गया, माने कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर। अगले स्टेप में देखिए, तथा गाय को 20% हानि पर बेचता है। तो 20% हानि के बारे में बात करता होगा तो 100 से नीचे जाना होगा। तो नीचे जाओगे तो क्या लिखोगे 80 अब बट्टा क्या लिखोगे 100। परसेंटेज हटेगा, नीचे में जाके 100 बनेंगे। खत्म होती है 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 का 8, 15 8 120। कितना बारे में 15 8 120 उस पर 1 जीरो। 150 को 100 से गुना करोगे तो 15,000। ये जो 15,000 आया वो आपका सीपी आ गया, माने कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर हुआ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगले स्टेप में देखिए क्या कहता है। तो पूरे परिकरण में उसे क्या मिला, ध्यान दीजिए। सीपी आपका है 10,000, सीपी एक का है गाय का, एक का घोड़ा का, आपका कितना 10,000 और 15,000, टोटल आपका सीपी आ रहा है 25,000। सीपी माने कॉस्ट प्राइस माने किराया मूल्य। आपका किराया मूल्य आ रहे हैं 25,000। आप 12,000 रुपया में गाय को भी बेचते हैं, 12,000 रुपया में घोड़ा को भी बेचते हैं, तो 12,000 और 12,000 कितना 24,000। ये जो 24,000 रुपया आपका आ रहा है वो आपका एसपी आ रहा है। क्या रहा है एसपी। कट भी रहा, कटता है नीचे। ये जो आ रहा है 24,000 वो आपका एसपी आ रहा है। तो आप खरीद के लाए 25,000 रुपया में, बेच रहे हैं 24,000 रुपया में, तो आपका हानि हो रहे हैं कितना हजार से 1,000 रुपया की क्या हो रही है हानि हो रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे 1,000 रुपया आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बिल्कुल क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ते जाना, कोडिंग करना। कोडिंग जैसे ही खत्म होता है तो आंसर आना। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। साधारण ब्याज पर कुछ राशि, माने क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्षों में 744 रुपया हो रहा है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो 2 वर्ष दिया गया है और 744 रुपया के बारे में बात करता होगा वो आपका मिश्रधन दिया है। क्या दिया है मिश्रधन दिया है। अगले स्टेप में देखिए क्या कहता है। तथा 3 वर्षों में 816 रुपया हो जाती है और अगले 3 वर्षों में कहता है 816 रुपया जो आपका दिया गया हो वो भी मिश्रधन दिया गया है। तो आप वर्ष में अंतर देख लीजिए, 2 वर्ष और 3 वर्ष में अंतर 1 का आता है। तो अब मिश्रधन में भी अंतर आप देख लीजिए कितना का था। 6 में से अगर 4 को लेस करोगे तो 2 बचेंगे, 11 में से 4 को लेस करोगे तो 7 बचेगा, 7 से 7 खत्म। तो 1 वर्षों का ब्याज आपका कितना आ गया 72 रुपया। आपका एसआई आ गया, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए मिश्रधन में से ब्याज को लेस करोगे तो आपका मूलधन आएगा। 1 वर्ष का ब्याज हमको 72 रुपया आता है, तो 2 वर्ष का अगर इस पर निकालते हैं तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएंगे। तो 2 वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा 72 को 2 से गुना करोगे तो 144 आ रहा है। तो 144 अगर हम इसमें से मिश्रधन में से अगर ब्याज को लेस कर दें
सिंपल इंटरेस्ट को लेस कर देंगे तो हमको क्या आएंगे, मूलधन आएगा। तो 4 में से 4 को लेस करोगे तो 0, और 4 में से 4 फिर लेस करोगे तो 0, और 7 में से 1 को लेस करोगे तो 6। आपका ये जो निकला वो आपका P आया। क्या आया? P आया। P मतलब मूलधन आ गया। तो आपका आंसर यही निकल रहा, यही पूछ भी रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 600 रुपया मूलधन पूछ रहा, यही पूछ रहा। देखा जाएगा लास्ट में। तो मूलधन क्या है? तो आपका मूलधन कितना हजार हो जाएंगे, कितना हजार कर देंगे, आपका मूलधन कितना आ जाएंगे, 600 आ जाएंगे। अगर आप इस पर निकालोगे तो बताओ, 1 वर्ष का ब्याज आपका 72 रुपया, तो 3 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए लेस करना पड़ेगा। तो बताओ क्या करोगे, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 200 कितनी, 216। अगर 816 में से 216 को लेस करोगे तो कितना आएंगे, 600 आएगा। वो क्या आएंगे, मूलधन आएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 600 आ जाएंगे। क्लियर? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे पढ़ेंगे वैसे कोडिंग करना है। कोडिंग जैसे ही खत्म हुआ आपका आंसर आना चाहिए। 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे रवाना होती है। 2 ट्रेन के बारे में बात करता है। एक फर्स्ट होगा और एक सेकेंड होंगे। एक शाम 6 बजे, एक शाम 6:30 बजे रवाना होती है, तो दिल्ली की तरफ क्या हो जाती है, रवाना होती है। यही कह रहा, दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती है। और उसकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जो दिया गया है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अगला स्टेप में कहता है, दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पे दोनों ट्रेन की मिलन होगी। तो इसका कहने का मतलब है जो एक शाम 6 बजे चल रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, एक चल रही है 6:30 बजे आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। आप ये बताओ, पहली जो ट्रेन है वो ट्रेन आपका 6:30 बजे तक जाने के लिए आधा घंटा चलेगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। जब 1 घंटा में आप 60 किलोमीटर चलते हैं तो आधा घंटा में आप चलिएगा 30 किलोमीटर न रे। आप ये बताओ तो आपकी दूरी कितना निकल गया, 30 किलोमीटर। क्लियर हुआ? और अपेक्षित चाल आपका कहता है जब एक ही दिशा में जाते हैं तो आपको लेस हो जाएंगे, और समान दिशा माने जब भी होंगे तो लेस होंगे, और समान दिशा जब भी होगा तो ऐड होंगे। तो बताओ, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, तो जब एक ही दिशा में जा रही है तो इसका कहने का मतलब है कि वो लेस होंगे। जब लेस होंगे तो आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा में से अगर 75 किलोमीटर प्रति घंटे को लेस करोगे तो आपका क्या आ जाएंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको दूरी मालूम है तो आप दूरी आप बट्टा आप क्या लिख सकते हैं, चाल। तो हमको समय निकल जाएंगे। समय बराबर दूरी बट्टे क्या आ जाते हैं, चाल आ जाएंगे। समय मतलब समय बराबर दूरी अब बट्टा चाल आपका कितना आते हैं, 75 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर प्रति घंटा को लेस करोगे तो कितना आ जाएंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये खत्म होती है 15 का 15, 15 दूनी 30। तो आपका कितना घंटा आ गया, 2 घंटा आ गया। क्लियर हुआ? और आपका कहता है, पूछता हमको क्या है वो भी ध्यान दे दीजिए। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पे हुए दोनों ट्रेन की मिलन होगी। तो बताओ, पहला ट्रेन तो आपको चल चुका है तो दूसरी ट्रेन को 2 घंटा से गुना करोगे तो आपका कितना आ जाएंगे, 75 दूनी 150 किलोमीटर की दूरी पर दोनों की मिलन होंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे, 150 किलोमीटर। क्लियर हुआ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी धन पर 15% वार्षिक दर से, आप ये बताओ दर आपका कितना दे दिया, 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 144 वर्ष है। तो 2 वर्ष दिया गया है और अंतर आपका दिया गया, डिफरेंस कितना दिया, 144 दे दिया। हमको पूछता है तो मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मूलधन बराबर वाट, यही पूछ रहा है। आप ये बताइए, आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर, माने अंतर बराबर होते हैं P इंटू R बट्टा 100 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होते हैं। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब भी पूछता है
तो डी बराबर पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर। तो आपका डी मालूम है कितना 144, और चिन्ह बराबर का पी पूछता है, आर भी मालूम है 15%, 15 और बट्टा क्या है एक कितना वर्ष के लिए 2 वर्षों का दिया गया का होल स्क्वायर। तो आप खुद बताओ 144 बराबर पी गुने, ये खत्म होती है 5 से 5 या 15, और ये खत्म होती है 5 से 20 बार में खत्म। तो बताओ 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, आप बट्टे कितनी 20 का स्क्वायर कितनी 400। क्लियर हुआ, खत्म होती है 9 का 9, और ये खत्म होते हैं 16 9 44। तो पी बराबर कितना, अब ये दोनों का आपस में गुना करोगे 16 चौका 64, उस पर 2 गो 0, तो आपका मूलधन कितना सौ आ रहे हैं 6400 रुपया आ रहा है। क्लियर हुआ, हाँ या ना में जवाब दीजिए।